ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतस्थान जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज एक महान दिवस है। जगत जननी भक्त जननी माँ शारदा देवी का आज आविर्भाव दिवस है। 1853 में आज के दिन में पंचांग के शब्द देखें तो मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ का जन्म हुआ था। आज ये 147 प्लस 61 162 162वां जन्मदिन आज है माँ का। थोड़ी सी आज के दिन में माँ के विषय चर्चा करेंगे हम लोग। यद्यपि रविवार है, भगवद गीता आज होना चाहिए, लेकिन आज के दिन के लिए गीता को न करते हुए आज माँ के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। आज हम लोग संक्षेप में हम सब परिचित है माँ के जीवन से। एक महाजीवन है। माँ के लिए हम गाते हैं अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरिजा माँ। अनंत नाम अनंत रूपिणी, विभिन्न प्रकार रूप माँ का है। और अनंत गुणवती, गुण भी अनंत है। जैसे ठाकुर जैसे अनंत भावमय, उनका कोई इति नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने बोला था ब्रह्म को भी इति करा जा सकता है। ब्रह्म में भी लिमिट्स हम लोग बांध सकते हैं, लेकिन ठाकुर में कोई लिमिट बांध नहीं सकते। माँ शारदा भी कम नहीं है, उसी तरह का ठीक माँ उसी तरह का है, अनंत गुणमय। किस रूप में माँ कब भक्तों को या संघ में दर्शन अपने व्यवहार करते थे लोगों के साथ, ये हम कहना संभव ही नहीं है। समय समय पर विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार उनका। एकाधार में भक्त जननी भी है, संघ जननी भी है, जगत जननी भी है और देवी स्वरूपा भी है। कितनी प्रकार की है, हम चर्चा आज कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा केवल संक्षेप में माँ के कुछ पक्षों को हम लोग बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक माँ के भजन गाएंगे हम लोग। ये भजन स्वामी चंडिकानंद जी महाराज जो रामकृष्ण संघ के एक बहुत फेमस साधु हो चुके हैं, बहुत भजन लिखे हैं ठाकुर के बाद स्वामी जी के ऊपर चंडिकानंद जी। उन्हीं के बंगाली में था माँ अमदेर मानुष करो, उसी का हिंदी हम गाएंगे जो हम लोग नॉर्मली भक्तों के बीच में गाते हैं। माँ हमें मनुष्य बना दे, यह विनती तेरे चरणों में। माँ हमें मनुष्य बना दे, यह विनती तेरे चरणों में। तेरे बेटे होकर फिरना, तेरे बेटे होकर फिरना, दिन बीते धूल कीचड़ में, यह विनती तेरे चरणों में। माँ हमें मनुष्य बना दे, यह विनती तेरे चरणों में। झूठ प्रपंच मोहक रूपों में मन को भुलाए आकर हंसते। झूठ प्रपंच मोहक रूपों में मन को भुलाए आकर हंसते। ऐसा कर हम अचल रहे माँ, ऐसा कर हम अचल रहे माँ, तेरे चरणों की सेवा में, यह विनती तेरे चरणों में। माँ हमें मनुष्य बना दे, यह विनती तेरे चरणों में। तू ही हमारे प्राणों की प्राण, तू ही हमारा ध्यान ज्ञान। तू ही हमारे प्राणों की प्राण, तू ही हमारा ध्यान ज्ञान। तेरी लीला गाते गाते, तेरी लीला गाते गाते, जीवन जाए अंत में,
यह विनती तेरे चरणों में। माँ हमें मनुष्य बना दे, यह विनती तेरे चरणों में। तेरे बेटे होकर फिरना, तेरे बेटे होकर फिरना, दिन बीते धूल कीचड़ में, यह विनती तेरे चरणों में। माँ हमें मनुष्य बना दे, यह विनती तेरे चरणों में। यह विनती तेरे चरणों में, यह विनती तेरे चरणों में। ठाकुर ने बोला था, माँ सरस्वती है, ज्ञानदायिनी है, वो मेरी शक्ति है, ऐसी वैसी नहीं है माँ। लेकिन कहीं रूप को देख के लोग भ्रमित न हो जाएं, इसलिए इस बार माँ अपने रूप को ढक के आई है। जैसे बिल्ली राख को ढक ले, राख से अपने आप को ढक लेती है, तो उसी तरह का माँ अभी रूप ढक के आई है। क्यों ठाकुर बोले थे? क्योंकि इस जो असल रूप जो है देवी रूप, सभी लोग सहन नहीं कर सकते हैं। तो माँ के विभिन्न रूप, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले थोड़ी सी देवी रूप से ही, माँ तो देवी थी। माँ खुद ही बोली विभिन्न प्रकार देवी के रूप उनके हैं, माँ के। ठाकुर ये बोले भी हैं, जो शारदा बोल दिए, ज्ञानदायिनी बोल दिए हैं, वो तो अलग पक्ष है। लेकिन माँ का जो प्रचंड रूप जो है, एक्चुअली शी इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य नहीं है वो। तो ये उसके बारे में थोड़ा एक दो चर्चा करें। सबसे पहले माँ का उस पक्ष को चर्चा करेंगे जब माँ जा रही थी दक्षिणेश्वर। तेलो भेलो का मैदान था। तेलो भेलो का मैदान में डाकुओं का खूब डाकू का बोलबाला था उस समय में। रात में सांझ संध्या के बाद कोई उस एरिया में जा नहीं सकता था, लूटपाट हो जाता था, खून खराबा हो जाता था, हो सकता था। एक बार की बात है, उस समय तो माँ चल रही थी, अकेली थी, सभी संगिनियों के साथ जा रही थी दक्षिणेश्वर, कोलकाता जा रही थी। लेकिन थोड़ा माँ को चलने में तकलीफ हो रही थी, बार बार रुक रही थी। तो संगिनियाँ उसको बोलते, तुम जल्दी जल्दी आओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ गई। शाम हो गया। माँ थोड़ा भयभीत तो थी, क्योंकि अकेली हो गई, कोई संगिनी कोई नहीं, विराट और अंधकार, घन अंधकार आ गया है। और सुनी थी कि इस एरिया में डाकुओं का प्रताप है। तो ऐसे ही सोचते सोचते माँ देखती है कि सामने से एक रुक्ष व्यक्ति, बिल्कुल काले लंबे कद के, तो ऐसे एक तो काला व्यक्ति तो आ रहे हैं उनके तरफ है, और हाथ में कड़ा है और लाठी है। तो देख के माँ थोड़ा सा भयभीत हुई। भयभीत माँ तो भयभीत नहीं हुई, लेकिन वो व्यक्ति खूंखार व्यक्ति जैसा सामने आके बोला, कौन है, कहाँ जा रहे? माँ बोले कि पूर्व दिशा में जाना है। तो बोले ये पूर्व दिशा ही नहीं है। ऐसा बोल के पास में आ जाती है। आके उस व्यक्ति को क्या लगता है, दया उनके मन में होती हो गई ही लगता है। वो बोलती कि रुको, तो मेरे पत्नी भी मेरे पीछे आ रही है, कि महिला भी पीछे आ रही है। तो महिला आ गई, उस डाकू के पत्नी आ गई है। तो देखकर माँ इमीडिएटली अपनी माँ के कन्या जैसा व्यवहार करके बोलते, माँ अच्छा आ गया, तुम आ गई, नहीं तो मैं सोचे तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। और तो वो बोलती, तो मेरी बोलती, माँ मैं तुम्हारी बेटी शारदा हूँ, ऐसा बोलते, बेटी शारदा हूँ, और अब तुम आ गई, हमको कोई डर नहीं है, नहीं तो भयभीत थी मैं, ऐसा बोली। तो वो माँ भी इतना स्नेह से उसको, माँ और वो डाकू जो है बागदी दंपत्ति, और बागदी है उनका जात के हैं, बागदी दंपत्ति, उनके इतना केयर लिया। सारा रात में कुछ लाई वगैरह ला के कहीं से खिलवाया, लाई गुड़ वगैरह खिलाया, और उनको सोने के लिए व्यवस्था कर दी। अपने कपड़ा बिछा कर उनको उन्होंने सुलाया रात को, खूब केयर लिया। माँ खूब आनंद से रही उसमें रात को। फिर सुबह उठ के उनके छोड़ने गए, कहाँ तक के तारकनाथ तक, तारकेश्वर तक छोड़ने गए। वहाँ से तेलो भेलो मैदान से तारकेश्वर तक जाके छोड़ के आए, और रास्ते में से मूंग की फली, जो मटर की फली, ये सो के दे दिया उनके हाथ पर, जितने कुछ खाने के लिए भी दे दिया, तो चले जाओ।
तो वो चली गई। फिर उसके बाद ये दंपति जो है, बागदी दंपति, बाद में दक्षिणेश्वर भी गए हैं। और रामकृष्ण देव ने ठीक क्यों, उन्होंने माँ बोला था ना, माँ शारदा ने उनको माँ बोला था, माँ पिताजी बोले थे, तो ठाकुर ने भी उसी तरह के व्यवहार उनसे, जैसे ससुर जैसा उनके साथ व्यवहार किया था। ये परवर्ती काल की बात है। परवर्ती काल में माँ ने बार पूछा एक दिन उनको, जब मुलाकात हुई थी, तुम मेरे को इतना, ये जो डाकू होने के बाद, तुम्हारा गुस्सा होने के बाद भी जो पैसा अलग टाइप का है, तो मेरे को इतना स्नेह किया, क्यों किया तुमने? क्योंकि इतना प्यार करते थे ना उनका बड़ा, अच्छा ठीक है, अपने बेटी जैसा। तो डाकू बागदी जो दंपति ने, उनके जो पुरुष जो बोलते हैं कि देखो, हमने तुमको मनुष्य रूप में नहीं देखा, पहला बार जो दर्शन तुम्हें देखा, तुमको देवी रूप में देखा मैंने, देवी का रूप देखा, मैंने मनुष्य रूप में नहीं देखा मैंने। ठीक जी, भगवान ईश्वर को जैसे देखते हैं, माँ को जैसे देखते हैं कि माँ का चतुर्भुजा रूप जो है, उसी रूप में उन्होंने देखा था माँ को। तो माँ फिर उस बात को टाल दी। कभी चाहती नहीं थी इस बातें चर्चा करने के लिए। तो ये एक घटना है। इस तरह का एक आध घटना और लें। उनका जो प्रचंड रूप जो है, हरीश नाम का एक व्यक्ति ठाकुर का पास आते थे, अच्छे भक्त थे। बाद में उनके घर में कुछ मंत्र तंत्र कुछ किया है उनके घर वालों ने, तो थोड़ा वो हो गया था, विक्षिप्त हो गया था, वो व्यक्ति पागल जैसा हो गया था, मानसिक संतुलन उसका था नहीं, कभी कभी गलत व्यवहार करता था। एक बार बात है, माँ जयरामबाटी में है और वो आया था वहाँ, हरीश आ गया था और एक दिन देखते कि माँ देखती को पुआल वगैरह ये कर रही, जो धान में ये करते हैं ना, मिसाई करते हैं, उसमें में खलिहान में थी माँ। तो हरीश आके उसको दौड़ा लगा माँ को, और माँ उस जो चारों तरफ जो खुंटी है, खुंटी के चारों तरफ दौड़ने लगी। बाद में कुछ चक्कर काटने के बाद माँ ने उसको पटक दिया नीचे, और उसके छाती पर, खुद बात में बोलती हैं कि मैं उसको छाती पर चढ़ के उसका जीभ खींच कर मैं उसको खूब मारा उसको। तो इतना तो भयभीत हो गया वो, हम होके उसके बाद से फिर वो दिखाई नहीं जयरामबाटी में। तो माँ का जो रूप जो है, माँ जो कहता है, माँ बोलती है मैं अपने में आ गई थी, ये जो शब्द उन्होंने बताया, मैं अपने में आ गई। तो अपने में किया है माँ का वो रूप डेफिनेटली आया होगा उस समय में, जो प्रचंड बगला रूपी जो भी माँ का, तो दुर्गाता का तो विभिन्न प्रकार रूप है, उस रूप में आ गए होंगे। तो ये घटना है। एक और बहुत सुंदर घटना आता है, उसका रिपीटेशन भी अन्यत्र हुआ है। ये माँ एक बार वहाँ थी जयरामबाटी में उन्होंने चली गई, कहाँ, वहाँ तो डिस्टर्बेंस हो रहा था करके जगदम्बा आश्रम में जाके, कोयलपाड़ा के पास जगदम्बा आश्रम है, वहाँ रात उस समय में बहुत बीमार थी, अंतःसत्त्वा थी, डिलीवरी होने वाली थी, और वो बिल्कुल कोई आवाज़ सहन नहीं कर पाती थी, कुछ एकदम शब्द कुछ नहीं सुन पाती थी। बड़ा केयर उसके लिए सावधानी बरतना पड़ता था। तो वहाँ माँ बोले बच्चे, उनके साथ एक ब्रह्मचारी थे, उनके साथ एक सेवक थे। तो सेवक भी माँ के साथ गया ताकि कोई तकलीफ ना हो किसको, माँ को, राधु की सेवा में कोई तकलीफ ना हो। तो जाके वहाँ एक बार की बात है, माँ बैठी हुई, माँ कहता तो गाठिया का बीमार तो होना शुरू हो गया था, पैर में बड़ा तकलीफ हो रही थी। तो माँ बैठी, तो सेवक ने बैठ के उनको मालिश करने लगा, उसको पैर को मालिश करने लगा, और मालिश करके देवी सोच रहे थे, माँ के बारे में सोच रहा था वो। लेकिन मालिश करते करते वो देखती है हाथ, वो देख ही नहीं रही, आँखें नहीं देखने, खोल कर देखता है वो व्यक्ति, वो सेवक जो है, कि इतना दुबला पतला है, माँ के खुशकाय शरीर हो गया है बिल्कुल, और हड्डी जैसा लगता है, और हाथ में ये जगत जननी है, भक्त जननी है, संग जननी है, ये किसे है ये जो पैर को देख के उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा सोचते सोचते फिर उनका, वो जानते हैं कि माँ तो दिव्य स्वरूपा है वो, लेकिन ये जो अवस्था देख के उनको सहन नहीं हो पा रहा था। वो देखता है कि धीरे धीरे उसका ऐसा फील होने लगा कि जिस पैर को वो अभी तक मालिश कर रहा था, अभी उसके हाथ में वो पैर नहीं है, अभी बिल्कुल सुगठित बिल्कुल लगता है, बिल्कुल जो यंग लोगों का जैसे पैर होता है, इसी तरह का लगने लगा उसको। तो धीरे से ऊपर उठ के देखा, अभी तक जिसका मैं पैर दबा रहा था, अब ये जो पैर है वो मेरे साथ में, ये तो उस पैर तो नहीं है, कुछ और है। और माँ को देखा है, माँ तक कैसे क्रुशकाय हो गई थी, कैसे शरीर ठीक नहीं था बिल्कुल तब तक।
लेकिन जो ऊपर देखता है वो जगह स्तब्ध हो जाता है। अभी वो माँ का शरीर नहीं है, वो देवी बैठी हुई है, मुकुट पहनकर, आभूषण एकदम भरपूर उनका शरीर में आभूषण है और मुकुट है। जैसे देवी का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप देखता है, देख के बिल्कुल एकदम उसका अचेत जैसा अवस्था हो जाता है। वो पैर दबाते दबाते ऐसा काफ़ी देर चला गया। माँ बोलती है, अरे बेटा क्या है रे, सो गए? ऐसा उठो उठो उठो, तुम उठो, ऐसा करके बोलते हैं। माँ बोलती है तो फिर उठ के देखता है, वो सेवक देखते हैं ना, फिर वही पुराने शरीर, वही जो माँ का था वही शरीर है। तो सिद्ध ट्रांसफॉर्मेशन भक्त के मनोवांछा पूर्ण करने के लिए, उनको देवी स्वरूप बताने के लिए, कि माँ तो जान जाती थी सब कुछ। तो जैसे कांच, ठाकुर बोलते थे कांच के अलमीरा में रखा हुआ सामान जैसे दिख जाता था ठाकुर को, माँ भी ठीक उसी तरह देख लेती थी। कितने अनंत उदाहरण माँ के जीवन में है। विभिन्न समय में माँ ने ये अपने दिखा दिया है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे ही एक घटना है वो। लेकिन कभी कभी ऐसा एक बार भी दिव्य बुद्धबोधन में भी ये घटना हुआ है कि जब भक्तों के साथ, वो भी ठीक ऐसे ही यही सेम घटना का रिपीटेशन है। माने हम जो देखते हैं कि माँ दिव्य स्वरूपा है, अनंत रूपिणी, अनंत गुणवती, अनंत नामनी, गिरिजी माँ, ये जो हम सुनते हैं उसका माँ के जब संस्मरण पढ़ेंगे ना हम लोग, चाहे अक्षर चैतन्य जी का जीवनी हो, चाहे गंभीरानंद जी का हो, कितने सारे ऐसा उदाहरण हमको मिलेंगे जहाँ दिखता है कि माँ साधारण मानवी नहीं है। देवी, पता है देवी या मानवी, पर मानवी कहने के लिए मानवी है क्योंकि जन्म ली है हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में जन्म ली है, मानवी है, मानव रूप धारण करके आई है, नर रूप धारण करके आई है, लेकिन जगत का कल्याण के लिए आई है वो। तो इसलिए उनका देवी स्वरूप का कभी कभी उन्होंने केवल प्रदर्शन किया है, और माँ कभी चाहती नहीं थी कि उसको प्रदर्शन करें, कुछ बोले। कभी कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है कि माँ का न चाहते हुए भी वो माँ ने बोल पड़ी है उस चीज़ को। ऐसे ही माने अनायास माँ की जुबान से निकल गया उससे। जैसे एक घटना हम जान रहे हैं, ये हुआ था वृंदावन में, काशी में कहीं 2 बार कोई जगह हुआ था। माँ बैठी हुई है और लोगों से उनके कितने सारे संगिनियाँ हैं और कौन है, बच्चे को, छोटे बच्चे को खिला रही है और कपड़ा उनके गुलाब में बैठ के कपड़ा सी रहे हैं, सो हो रहे हैं। पर एकदम एग्जैक्टली एक संसारी, एकदम गृहस्थ जो है, डाउन टू अर्थ जो गृहस्थ जो है जिसको कहेंगे, संसार में पूर्ण रूप में मग्न, ऐसे अवस्था में माँ थी। तो एक भक्त बोलती है, माँ आप तो देखती हूँ मैं पूरा माया में आबद्ध है बिल्कुल। तो माँ एकदम बोल पड़ती अनायास में, क्या करूँ बेटा, मैं खुद माया हूँ ना, बस खुद माया हूँ करके एकदम माँ ने फिर अपने आप का आत्मसंवरण कर लेती है। फिर बोलते हैं नहीं मैं क्या माँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। इस तरह के ऐसे और घटना है। पर एक बहुत सुंदर घटना है जो रामेश्वर धाम में हुआ है। रामेश्वर में हम जानते हैं भगवान श्री राम ने वहाँ, राम और सीता ने, माँ सीता ने भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी, और वही मंदिर में आज भी पूजित हो रहे हैं भगवान शिव। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग सब गए होंगे, मतलब कोई गए होंगे। वहाँ ओरिजिनली एक बालू का वो है, भगवान शिवलिंग का है, उसके ऊपर कैपिंग हमेशा रहता है। लेकिन कुछ समय में, पूजा के समय में वो जो कैपिंग जो है, चांदी का जो कैपिंग है, उसको टोपा है, उसको निकाल देते हैं। फिर पूजा होने के बाद फिर उसको रख देते हैं। तो माँ गई थी रामेश्वर धाम, जब चेन्नई मद्रास गई थी, शशि महाराज ने उसकी व्यवस्था की थी रामेश्वर जाने के लिए, और माँ ने खुद 108 बिल्लो, वो सोने के बिल्लो पत्र के साथ वहाँ पूजा की थी, सारी रिचुअल्स के साथ। पर जब गर्भगृह में किसको जाने के अलाउड नहीं है महिलाओं को, साधारण व्यक्ति जाते नहीं है, लेकिन क्योंकि स्वामी विवेकानंद की गुरु माता है, तो वहाँ जो रामेश्वर धाम के जो रामनाथ के जो महाराज है भास्कर सेतुपति, उन्होंने दे दिया था वो कि सबको कि ये मेरी गुरु की माँ आ रही है, तो उनको सब खोल दिखाना, उनको सारे
उसका जो गर्भगृह में ले जाकर उनसे पूजा करवाना। माँ ने वही जाके पूजा की, अभिषेक वगैरह जो 108 सोने के बिल्वपत्र में पूजा की वहीं की है। पर जो टोपा उठाया गया, जो देखा माँ ने, एकदम माँ बोल पड़ी, सहसा बोल पड़ी, अब देखते हो जैसे रख गई थी वैसे ही है। तो इस चीज़ को गोला पान सुन लिया। माँ क्या बोला क्या बोला, तब तो कुछ बोली नहीं माँ। पर बाद में माँ बोलते गए, ऐसे ही मेरे को लगा माँ को पूर्ण सीता की रूप याद आ गई थी उस समय में, क्योंकि त्रेता युग में माँ सीता और इन्होंने जो पूजा की थी, तो वो माँ बोलती है कि जैसे रख गई थी, मतलब माँ सीता के रूप में। दैट मीन्स माँ शारदा बोलना चाहती है, बोल देती है अनायास, ऐसे सहसा बोल पड़ती है कि जैसे रख गई थी वैसे ही है। तो दैट मीन्स वो सीता का ही रूप थी शारदा। ये तो हम जानते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण देव राम थे, माँ शारदा सीता थी और स्वामी जी हनुमान थे। ये तो हम विभिन्न समय में जान रहे हैं। तो माँ ने उस बात को बोल भी दी है। तो ऐसे ऐसे कुछ कभी कभी समय में कोशिश करने के बावजूद भी वो जुबान से निकल आता था। आखिर एक अंगार को, जो जलता हुआ अंगार को हम कपड़े में ढक के नहीं रह सकते हैं। माँ कभी कोई कोशिश करती थी कपड़े में ढक के रखने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता था। कभी कभी वो बातें उनकी जुबान से निकल जाती थी कि मैं उनका स्वरूप क्या है, अपने आत्म स्वरूप को खुद बता देती थी वो। तो ये है। और गिरीश घोष ने बोला है, माँ कितनी बार कितने लोगों को सपने में आई है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गिरीश घोष बहुत बात में ठाकुर के पास आते हैं, लेकिन माँ को तो चेहरा कभी देखे ही नहीं हुआ। बहुत सारे ठाकुर के शिष्य गण माँ के चेहरा को नहीं देख पाते थे। अवगुंठना थी, अवगुंठना हमेशा घूंघट में रहती थी। और यहाँ तक कि पास पे मकान में रहते थे, माँ रहते थे बुधन में बलरामा घर में, और पास में गिरीश घोष का मकान। गिरीश घोष एक दिन, गिरीश घोष की पत्नी और गिरीश घोष छत के ऊपर है उनके घर में, और पास में बलराम उसके एकदम पास में मकान है। आप जो देखे होंगे जा गए। तो माँ घूम रही है, तो गिरीश घोष की पत्नी बोलती है, देखो देखो माँ, गिरीश घोष नहीं देख पाते हैं। बोलते हैं कि मैं इस पापी नेत्र में, पापी चक्षु में माँ का दर्शन नहीं कर सकता मैं। लेकिन उनके जो पुत्र का वियोग हो जाता है परवर्ती काल में, ठाकुर तब नहीं है, माँ जाती है, गिरीश घोष जाते हैं वहाँ जयरामबाटी। जयरामबाटी में अनेक दिन रहते हैं, पर एक दिन गल वस्त्र में, भीगे हुए वस्त्र में आते हैं, जो स्नान करके आते हैं, माँ सामने मिल जाती है। तो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं, पहली बार जो ऊपर उठते हैं, माँ का चेहरा उनको दिखता है और एकदम बोल पड़ते हैं, अरे माँ तुम, ऐसा माँ तुम बोलते हैं। ये बात उन्होंने परवर्ती काल में उन्होंने उसको जो उजागर किया है। क्यों बोला पता है कि बहुत पहले, वर्षों पहले, जब वो खुद सीरियस बीमार थे, उनको बचने का कोई उम्मीद नहीं थी, बोलते कि एक दिन एक विजन में एक महिला आई और हाथ में दिया मेरे को एक कुछ लिक्विड था, उसमें तरल पदार्थ था, इसको खाने के लिए, तो खाओ तो ठीक हो जाएगा। एकदम मतलब श्वेत वस्त्रा, अत्यंत रमणीय, एकदम देवी स्वरूप एक महिला आई और हमको दे दिया, और मैंने उसको प्रसाद पाया और इमीडिएटली मेरा नींद खुल गई। और जीवा में वो प्रसाद का वो जो टेस्ट भी तब तक था, और वो जो देखा था मैंने जिस महिला को, आज तुमको देख रहा हूँ, उनकी माँ को आज ठीक वही है। तब तो गिरीश घोष और रामकृष्ण से कोई कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन किस परिस्थिति में किस को माँ ने दर्शन दिया है, किस परिस्थिति में किस को ठाकुर ने दर्शन दिया है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये जो फ्रैंक ड्योराक का, जो चेकोस्लोवाकिया का पेंटर, कहाँ वो तो रामकृष्ण के डिसाइपल तो नहीं थे। बहुत बात की बात है। चेकोस्लोवाकिया के जो मैं विषयांतर कर रहा हूँ थोड़ा सा देखने के लिए, ठाकुर ने कैसे कैसे लोगों को दर्शन दिए हैं। फ्रैंक ड्योराक बहुत बड़े पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, और एक बार सोए हुए हैं, किसी देखते दिव्य पुरुष आकर उनको दर्शन देता है। वास्कली ठाकुर का जो फोटो देखते हैं, ये वाला फोटो, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये ठाकुर का फ्रैंक ड्योराक का फोटो है। उन्हें तो वो समझ नहीं पाते हैं क्यों ये फोटो मेरे को दिखा। फिर वह सेकंड, थर्ड, 3-4 बार उनको ये दर्शन होते हैं ठाकुर का। तब इमीडिएटली उस रात में उसमें बैठ के नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने ये फोटो को खींचा। उन्होंने जैसे एग्जैक्टली 3 बार 4 बार दर्शन किया है, और उन्होंने
डिट्टो उन्हें फोटो खींचा है उन्होंने, ठाकुर का उस फोटो को पेंटिंग किया जो आज हमारे बीच पे ठाकुर का उस पेंटिंग, बहुत इट्स अ वंडरफुल पेंटिंग ठाकुर का। तो ऐसे ऐसे, नहीं तो कौन फ्रैंक डोराक, कौन पेंटर, शायद ठाकुर चाहते होंगे कि ऐसे ऐसे कोई फोटो होना चाहिए, माने इनके क्या उनके मन में है, हु नोस, साधारण इंसान नहीं जान सकते उसको। तो उन्होंने फिर परवर्ती काल में ये फोटो इतना फेमस हुआ है, अभी भी कई जगह के फोटो को मिलेंगे, फ्रैंक डोराक का, चेकोस्लोवाकियन आर्टिस्ट। तो माँ को ठीक उसी तरह का गिरीश गोस्वामी। तो ये देवी थी, इसलिए उनको ऐसे ही मन में इच्छा होती होगी कभी को दर्शन देने के लिए। ये एक देवी का एक पक्ष है, माँ का अनंत पक्ष है। एक पक्ष उनका मातृत्व का पक्ष है। माँ बोलती थी, बेटा कभी तुम्हें जीवन को तकलीफ हो, कष्ट हो, तो सोचो कि तुम मेरी एक माँ भी है। और किसी ने उनको पूछा था, भक्त ने, माँ क्या तुम सभी के माँ हो? बोले हाँ, मैं कहने के लिए माँ नहीं हूँ, मैं गुरु पत्नी नहीं हूँ, बोलने की मुँह में बोलने की माँ बोली माँ नहीं हूँ, मैं सत्य जननी हूँ। सत्य सत्य में सत्य, ठीक ठीक मैं माँ हूँ, सबकी माँ हूँ। माँ परवर्ती काल में जब दीक्षा देती थी, हजार कितने लोगों को दीक्षा दी वो कोई ठिकाना नहीं है। ठाकुर तो गिने चुने भक्तों को ग्रहण किए थे। माँ ने के पास तो चींटी की धार लग गया था। माँ बोली थी ठाकुर के पास सिलेक्टेड आते हैं गिने चुने लोग, और मेरे पास चींटी की धारा उन्होंने भेज दी है। तो कितने लोगों को, आप इतने लोगों को जो अपने अपनाया, दीक्षा दी, गुरु भार ग्रहण किया, तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, जवाबदारी बनती है। तो इसे माँ 1 लाख डेली जप करती थी। क्यों जप करती थी? नोबडी नोस व्हाई। ये प्रश्न उठता है, किसी पूछा माँ तुम क्यों करते हो, इतना जप करने की आवश्यकता क्या है? तो वो बोलती थी कि इतने सारे बेटा, इतने सारे लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, मंत्र लेके चले जाते हैं, कोई उसमें से करता भी तो कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग, तो उन्हीं के लिए करता हूँ मैं, करती हूँ। तो भक्त पूछता है क्या माँ तुमको सब याद है सबकी? पर नहीं, सबकी याद तो नहीं, बहुत से लोगों की याद है, लेकिन जो याद है या नहीं है, जो भी मंत्र दीक्षा लेके गए हैं, मैं सभी के लिए करते हूँ। कौन है इससे हमको कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, मैं सबके लिए करते हूँ, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। जब भार उनका लिया है मैंने, तो उनका कर्तव्य है। और माँ केवल किसी एक व्यक्ति, माँ तो उनका तो संतान तो थी नहीं, जागतिक रूप में उनका संतान तो थी नहीं, क्योंकि कभी उन्हें वैवाहिक जीवन यापन तो किया ही नहीं। तो फिर ठाकुर बोल गए थे, जब ठाकुर की सास श्यामा सुंदरी देवी, कभी मन में थोड़ा सा, सभी लोग बोलते थे मन में दुख था कि शारदा ऐसे व्यक्ति के विवाह किया कि कभी उनको संतान तो नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि उसके माँ को भी, श्यामा सुंदर को भी कष्ट था कि मेरे दामाद ऐसे रहे, पागल जैसा उन्मत्त, कि मेरी बेटी को उनको सारू को कोई संतान नहीं होगी। तब ठाकुर ने बोला था, माँ, सासू माँ, चिंता मत करो, मैं ऐसे इतना संतान तुमको होंगे तुम्हारी बेटी को कि सुनते सुनते माँ डाक सुनते सुनते कान पक जाएंगे उनके, ऐसे ऐसे संतान देके जाऊंगा मैं उनको। और तब तो सब वो श्यामा सुंदरी नहीं समझ पाई थी, शायद माँ भी नहीं समझ पाई होगी, लेकिन परवर्ती काल में देखते हैं ठाकुर तो चले गए 1886 में। 34 साल माँ उसके बाद रही है, 34 ईयर्स। ठाकुर के देहावसान के बाद माँ 34 साल इस शरीर में रही है। अनिच्छा सत्वे, इच्छा नहीं थी उनको। सारू को अपने शरीर अवलंबन बना के, राधु को, राधा रानी को अवलंबन बना के ठाकुर छोड़ गए थे, सपने में दिखा दिया था, इसी को तुम लेके रहो अवलंबन, ये कि तुम्हारा सपोर्ट रहा तुमको। तो माँ ठाकुर के बाद चला जाना चाहती थी, और क्या इस ठाकुर वो तो चले गए दिव्य पुरुष, और मेरे शरीर का भी क्या फ़ायदा है। लेकिन ठाकुर ने उसको रोक के रखा था। और कितने साल, 34 साल। और ठाकुर जाने से पहले बोल गए थे, देखो ये कोलकाता के जो लोग हैं ना, पोख कीड़ा जैसा किलबिल कर रहे हैं, तो उनको सारी रक्षा करना तुम्हारा काम है, ये जवाबदारी। तब माँ बोली थी, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नारी हूँ, अबला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ठाकुर बोले, नहीं, तुम खूब करोगे। इसने क्या किया, आपने को देखा, और इसने क्या किया, तुम अनंत गुना काम तुम करोगे। ये भार दे के गए थे सभी के माँ। और सचमुच माँ ने कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं किया बीचों लोगों के बीच में कि कौन मेरा है, कौन पराया है। अपना पराया के भाव नहीं। हम खाली पढ़ते हैं
अयम निजो परवेति गणना लघुचे तो सामुदार चरितानंत वसुधैव कुटुंबकम, ये पढ़ते हैं सिर्फ केवल, अब बोलते हैं जुबान में तोते के जैसा रटते हैं, पर साधारण लोग बता रहा हूँ। लेकिन माँ के लिए वो नहीं था। माँ के लिए सभी रियली संतान थे। द होल वर्ल्ड वॉज हर। माँ बोलती मैं सबकी माँ हूँ मैं। और सबको कितना घटनाएं आपसे बोलने को समय नहीं है। कोई कि देखता था ये तो मेरी माँ जैसा लगती है। किसी दुकान दूर में धारचूला, कहाँ दूर में हिमालय के ऊपर, तो माँ का तस्वीर उसमें है, ठाकुर का माँ का तस्वीर। कैसे पूछा एक दुकान में, फॉरेन में की दुकान में कि फोटो माँ का, तो एक रामकृष्ण मिश्र सन्यासी ने पूछा ये फोटो आप कहाँ से लाए, ये कौन है जानते हो? बोले मुझे जानने की जरूरत नहीं है, फॉरेनर है वो, लेकिन इसको देख के आपको नहीं लगता कि आपकी माँ है वो? इसमें मुझे तो मेरी माँ लगती है। और ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोग बोले हैं कि ये तो लगता है कि मेरी माँ है, अपनी जन्मदात्री माँ जैसी है। छोटे बच्चे बेलूर मठ में जो माँ का मंदिर है उसके सामने खड़े होके, ये छोटा बालक बालिका है कोई थी, और उसको एक फोटो देखती है माँ का, तो ये लड़की थी, छोटी सी लड़की, तो माँ को माँ ये तोर फोटो ना, बंगाली बोलते हैं माँ ये तोर फोटो ना बेटा, तो माँ बोलते हाँ। माँ को क्या बोलेगी? बेटी को उस छवि में माँ का फोटो दिखता है, अपनी माँ, जन्मदात्री माँ। तो ये माँ का स्वरूप है। और कितने सारा जीवन उन्होंने बोलती माँ, यहाँ तक कि जो बेस्ट जो बात को हमेशा सुनते हैं कि एक जो माँ जो भोजन कराती थी सभी को, कंगाल कुली जात पात का अंतर नहीं है, सबको बैठा के भोजन करा करती थी, उनका झूठा पत्तल उठाती थी। अमजाद के डाकू, कितने बार डाकू गया, डाका डाला, कितने बार जेल गया, कोई ठिकाना नहीं है, वो काम करता था। तो माँ उसको भी भोजन कराती है, वो भोजन करा खुद परोसती है और जाने के बाद उसको उस पत्तल को खुद उठाती है अपने हाथ से। तो नलिनी उनका भतीजी बोलती है माँ ये तुमने इसका पत्तल उठाया मुसलमान का, तुम्हारा ऐसे किसी भी जात पात नहीं, तुम फटको उसको खाना खिलाते हो, पत्तल उठाते हो, उनका छोटा पत्तल, तो तुम्हारा तो जात गई है। तो माँ बोलती है बेटा ऐसा नहीं है, मेरे सभी बेटे हैं, जैसे शरत मेरा बेटा है वैसे अमजद भी मेरा बेटा है। ये बड़ा फेमस उक्ति है ये। शरत स्वामी शारदानंद, माँ के अनन्य सेवक, ठाकुर के लीला प्रसंग लेखक, और कहाँ आमजादे के डाकू है। तो ऐसे दोनों में माँ को फर्क देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग सी नेवर सीज एन डिफरेंस बिटवीन एनी, कोई दो व्यक्ति के कोई फर्क नहीं उनमें, ऐसे उनके मातृत्व की धारणा अवधारणा। तो ये माँ का ये एक रूप है, एक शांत रूप है माँ का, अत्यंत शांत रूप। माँ कभी भी विक्षिप्त कभी नहीं होती, किसी के ऊपर कभी नहीं होती थी। सिस्टर निवेदिता एक चिट्ठी लिखती है माँ को, एक बार पत्र लिखती है, माँ कल मैं चर्च गई थी, बाकी सब लोग तो जीसस और मेरी को देख रहे थे, मेरे को तुम्हारी याद आ रही थी, और ऐसा लगा कि मुझे आपके लिए कुछ हिम, कोई श्लोक या स्तोत्र या कुछ प्रार्थना कुछ लिखूं, लेकिन लिख सुनाऊं किसको? तो वो तुम्हारे लिए वो भी एक नॉइज़ हो जाएगा। तुम इतने शांत रूपा हो कि तुम्हारे सामने कोई बातें करना भी ठीक नहीं है। और तुम्हारे पास जाके हम कोशिश करती थी, कभी कभी मुझे याद है निवेदिता लिखती है कि तुम्हारे सामने बैठ के जब पढ़ना, जब ध्यान करना तुम्हारे सामने, तब समझ में नहीं आता था मेरे को कि आपके सामने बैठकर, देवी के सामने बैठकर जब पढ़ने की आवश्यकता क्या है। और माँ इस बात बोलती, दैट मीन्स द डिवाइन प्रेजेंस के सामने, डिविनिटी के सामने बैठकर आप लोग जब ध्यान करने की आवश्यकता है नहीं बिल्कुल भी। माँ पर्वतकाल बोलती भी थी, जरे माटी में जो लोग जाते थे उनके शिष्यगण, मास्टर महाशय के बारे बोली, और कई लोग बोले बेटा यहाँ आ सके, ये माँ का स्थान है, आके मस्त खाओ पियो घूमो, तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तो बोले मैं कर रही। ये मातृत्व की अवधारणा है माँ का ये। और शांत भाव, हमेशा शांत, किसी का दोष नहीं दे सकती थी, पवित्रता स्वरूपिणी। कितनी बात बताएंगे हम लोग, पवित्रता, परम पवित्र। हम गाते हैं पवित्रता स्वरूपिणी तस्यै कुर्मो नमो नमः, स्वामी अभेदानंद जी का लिखा हुआ जो प्रकृति परमाम है भजन है उसमें, तो पवित्रता स्वरूपिणी, डिविनिटी इटसेल्फ, उसमें पवित्रता है ऐसा नहीं, सी इज प्योरिटी हरसेल्फ, ऐसे भाव है। तो भी ईश्वर को प्रार्थना करती थी
कि प्रभु चंद्रमा में भी कलंक है तो मेरे में कोई कलंक ना हो। तो गंगा जी के पास बैठ के ऐसे कितनी पवित्रता के लिए माँ प्रार्थना, इतने पवित्र होने के बाद भी पंचतपा कर लिया। इतना कष्टदायक है 3 दिन तक वो पंचतपा का जो साधना, किसके लिए? अपने को पवित्र बना के रखने के लिए, जो खुद ही पवित्रता स्वरूपिणी है, सत्य वचन, सत्यनिष्ठ। तो ऐसे घटनाएं अनंत है। ये तो केवल आज छोटा सा केवल एक माँ के लिए चरित्र ये करना, बोल के बातें थोड़ी सी उनका संस्मरण, आज उनका जन्मदिन है करके। और एक बात कह के हम लोग समाप्त करेंगे, अंतिम बात कह के, उनके दोस्त, माँ कभी किसका दोस्त नहीं देख पाती थी कभी भी, सभी के लिए क्षमा। माँ बोलती थी परवर्ती काल, लास्ट उनका जो स्टेज है, उसके बाद 2 दिन के बाद माँ का शरीर चला गया। बातचीत ऑलमोस्ट बंद कर हो गया था, ऑलमोस्ट ना के बराबर बात है। तो अन्नपूर्णा के भक्त अन्नपूर्णा थी, उनके माँ आई, आती थी उनके पास, ओल्ड लेडी। तो रोती रोती बोलती, माँ हमारा क्या होगा, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। जानती है कि माँ का शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। तो माँ उसको ढांढस बताए हुए कहती है, बेटी तुमने ठाकुर को देखा है, तुमको क्या डर है किस बात का। लेकिन एक बात कहती हूँ बेटा, जीवन में अगर शांति चाहती हो तो दूसरों का दोष मत देखना, दोष देखना अपना। संसार पराय नहीं है, ये जगत पराय नहीं है, सभी अपने ही हैं। लोगों को अपना बनाना सीखो। ये जो वाणी है कि दोष किसी को नहीं देखने का है, दोष अपना देखना है। कोई भी हमारे साथ तकलीफ होता है, कष्ट होता है, तो आप सोचें कि हमारी शायद कोई गलती है, ये बात। और जो लास्ट पार्ट जो है, दैट इज प्योर वेदांत, ज्ञान मार्ग प्योर वेदांत है कि सभी जगत अपना है, कोई पराय नहीं है। एवरीबडी इज माई ओन। ईश्वर के संतान है सारे, सभी लोग हम लोग हैं। तो उस ईश्वर के संतान होने के कारण सभी हम और किसका दोष देखते हैं, हम ईश्वर का दोष देखते हैं। ये ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एक मैंने घटना पढ़ी थी, मैंने एक उक्ति पढ़ी थी। अगर हम किसी में दोष देखते हैं, सही हम जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं, हकीकत पता हूँ, और 99.9% लोग भी पालन नहीं कर पाते होंगे शायद। लेकिन उक्ति ऐसे कहती है कि महापुरुष की वाणी, अगर तुम किसी में दोष देखते हो, जिसका दोष देखते हो वो ही जस्ट सृष्टि है, वो क्रिएशन है। वो तो क्रिएशन किसने बनाया? द क्रिएटर ने, सृष्टा ने बनाया। ये मूर्ति जो है, हम लोग एक मूर्ति है ईश्वर के बनाए हुए, ये मूर्ति में दोष देखेंगे, इसका मतलब सृष्टा का दोष देखते हैं। दैट वी कैन नॉट डू, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। तो ऐसा कभी भी किसी को दोष देखते हैं, दैट मीन्स हम ईश्वर को ही ऊपर लांछन लगाते हैं कि तुमने प्रभु ठीक नहीं बनाया। बोलते नहीं हम लोग, लेकिन दोष देखना मतलब है कि वो गलत है। फैक्ट्री में अगर कोई गलत माल बन गया है, कोई भी प्रोडक्ट, तो हम फैक्ट्री को दोष देते हैं, उस मैन्युफैक्चरर को दोष देते हैं। तो जब भी मनुष्य का दोष देखते हैं, किस जीव जंतु में दोष देखते हैं, तो सृष्टा के ऊपर ही दोष देखना हुआ। तो ये कभी हमको नहीं करना चाहिए, ये हकीकत है। कोशिश करें, प्रयास करें कि किसी दोष ना देखें। ये माँ ने जीवन का अंत समय बोला है भक्त अन्नपूर्णा की माँ को, और उसके बाद माँ बहुत कम बोली है, बहुत अनन्य जो बातें हुई होगी शायद किसी की बोली होगी, लेकिन भक्तों के साथ उनका आलाप बंद था। तो ऐसी हमारी माँ है, अनंत रूपिणी, अनंत गुणवती, अनंत नामनी गिरिजा माँ। हम लोग भजन गाते हैं माँ के लिए। माँ का जो अभिदानंद जी का लिखा हुआ वो तो भरपूर परिपूर्ण है माँ के गुणावली के बारे में। तो मैं आज और ज़्यादा न बुलाते हो इसको बोलने को, तो माँ के जीवन इतना बड़ा महाजीवन है कि हम लोग घंटों तक जा सकते हैं। पर डेज टुगेदर वी कैन डिस्कस अबाउट मदर एंड स्टिल वी कैन नॉट कंप्लीट, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी आज समय के देखते हुए मेरी वाणी को विराम दूँ। ही ये केवल माँ का सिर्फ बोलूँ कि एक संस्मरण था, केवल माँ को याद करना था आज के दिन में, इस महान दिन में। तो मेरी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगली बार मिलेंगे फिर। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।